भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको नहीं बोलना चाहिए था ये। माना कि गुस्सा अपनी तरफ है, लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता था यार। भाभी के कहने पे कैसे मान ली मैंने बात की। आई होप भाभी ने अनु का सामान वापस ना भेज दिया। नो 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 नो। आई थॉट अनुज ने सामान भेजा, ये सुन के अनुपमा रिएक्ट करेगी और मुझे दोनों के बीच लगी आग को हवा देने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तो ज़ेन मोड में चली गई है। आंटी आजकल पूरी फॉर्म में है, इन्हें भड़काती हूँ। देखो अनुपमा, आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। आई होप यू नो दैट। मेरा देवर अपना घर बार छोड़कर बाहर बैठा है। तुम्हारे पास सब कुछ था अनुपमा, एक अच्छा सा पति, घर बार, नौकर चाकर, नेम फेम, सब कुछ था। क्या किया तुमने इसके साथ? सब खो दिया, नहीं संभाल पाई तुम। क्यों? क्योंकि जब तुम अनुज के साथ थी तुम्हें शास की पड़ी थी, अब वो चला गया तो तुम्हें शास नहीं अनुज चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए। मुझे पता है कि आप क्या कर रही हैं भाभी। अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो तुमने छोटी अनु को क्यों खो दिया? अनुज को क्यों जाने दिया? हाँ? ये सारा सामान लौटाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कहीं तुम ये सारा सामान इसीलिए तो नहीं लौटा रही ताकि जब अनुज वापस घर पर आए वो ये सारा सामान देखे, तुम्हारा सामान देखे और तुम्हें मिस करता रहे? तुम नहीं चाहती कि वो मूव ऑन करे लाइफ में? अरे अनुपमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनुज तुम्हारे बारे में अभी भी सोच रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तभी तो करोड़ों की ज्वेलरी उसने तुम्हारी वापस भेजी तुम्हारे लिए। तुम्हारे इस घर में खाने के लाले ना पड़े, ये सोचकर उसने ज्वेलरी भेजी है कि तुम इसे बेच दो ताकि जिंदगी भर तुम लोगों का गुजारा होता रहे। मेरी खुदारी को चोट पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए भाभी, वरना अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, मेरी माँ के पास थोड़ा कम है, लेकिन जो भी है इनका अपना है, मेहनत का है, कमाई करके बनाया हुआ है। किसी से भीख मांग के, दान मांग के, छीना हुआ, चुराया हुआ, हथियाया हुआ नहीं है। अब तो उसके लिए एक लोटा पानी लाई है जो पूरा का पूरा समंदर छोड़ाई। मैं कुछ नहीं लाई हूँ, ये सब अनुज ने। अनुज क्या है, क्या क्या बोल सकते हैं, गुस्से में किस हद तक जा सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं, कितना कुछ बोल सकते हैं, ये अनुज से ज्यादा मैं जानती हूँ। तो आप तो रहनी दीजिए भाभी, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, तो ये शब्द यूज करने के लिए सॉरी, लेकिन ये तुच्छी हरकतें, ये ओछी हरकतें जरा बंद कीजिए ना, और मेरी माँ को उकसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं चाल चलती नहीं हूँ, पर समझती जरूर। मैंने देखा जब अनुज का फोन आपने काटा, एक तरफ आप मुझे उकसा रही हैं, मुझसे कह रही हैं कि फोन करो फोन करो फोन करो अनुज को, और सामने से जब अनुज फोन कर रहे हैं आपको तो मेरे सामने फोन लेने से डर रही हैं आप। जानती हूँ क्यों? ये क्या कर रही हो? एक मिनट। क्या? इंग्लिश में वाक्य बना रही हूँ, थोड़ा लंबा है इसलिए एक मिनट। हाँ, ओके, सुनिए। Don't you dare to gaslight me, because I will fire up. And if I fire up, तो मैं आग लगा दूंगी, आग। और ये आग दुनिया की कोई भी बरखा नहीं बुझा पाएगी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने कैसे मान ली उनकी बात? वो घर अनु का है, सारा सामान अनु का है। मैं उनसे अनु का सामान वापस देने की बात कैसे 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 मैंने। आखिरी बार कह रही हूँ, ये सामान ले जाइए। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं कहूंगी, अनुज के घर में तुम्हारे सामान के लिए और तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एंड डोंट यू फॉरगेट,
अनुज तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया है। भाभी फोन नहीं उठा रही, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं, मैं कैसे क्या करूं? बाकी आई नो कि तुम मम्मी को लेके काफी वरीड हो, बट तुम्हें नहीं लगता आज कुछ ज्यादा ही हो गया? तुम्हें देर नहीं हो रही? तुम्हारी बहन परेशान हो रही होगी। बाकी हर बात पे टॉन्ट मारना जरूरी है? मैं चुपचाप शांति से बात कर रहा हूँ और तुम होगी अब। टॉन्ट नहीं था अधिक, सच था। तुम्हारी बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि तुम यहाँ मेरे पास हो। बाकी प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बहन को इस कन्वर्सेशन से बाहर रख सकते हैं हम? बाकी प्लीज अंडरस्टैंड, आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। तभी पता चलते ही मैं भागा भागा यहाँ पे आया हूँ। अधिक इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि तुमने कपाड़िया हाउस और मुझ में से कपाड़िया हाउस को चुना। तो बाकी ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि तुमने मुझे छोड़ के ये शाह हाउस चुना। तुम भूल रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने शाह हाउस छोड़ा था। और मैंने तुम्हारे लिए अपनी दी और जीत छोड़े थे। सो लेट्स नॉट गेट देयर। फाइन, तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें वहाँ कपाड़िया हाउस में रहना है, लेकिन मेरा वहाँ रहना तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Am I right? I'm waiting, अधिक। रहने दो, मुझे जवाब मिल गया है। होप तुम्हें भी मिल गया होगा। और एक बात और, ये पार्ट टाइम हस्बैंड बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम फुल टाइम भाई बनने पर फोकस करो। घर जाके भी क्या करूं? I can't be. I just can't. तुमने अनुज को बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया है। आप कम से कम उसे चैन से जीने दो। बस करो बरखा। इन्हें भड़काती हूँ। मुझे अनुज के जख्मों पे रगड़ने के लिए कुछ मिर्च मसाला मिलेगा। माँ तो शांति रखना, वो भड़काने की कोशिश कर रही। जानती हूँ, लेकिन घर आई मेहमान की इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये चाहती है कि मेरा रौद्र रूप देखे तो दिखाई देती हूँ। चल निकल मेरे घर से। हाउ डेयर यू! डेयर की ऐसी की तैसी। चल चल निकल यहाँ से, वरना गुस्से में अगर मेरा हाथ उठ जाएगा ना तो तेरा ये 200 ग्राम का शरीर सह नहीं पाएगा। और ये गहने पकड़। इन गहनों की मेरी बेटी को कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी गहना है मंगलसूत्र, जो अभी भी इसके पास है। और ये सारा सामान जहाँ से उठाकर लाई थी ना, वहाँ वापस लेकर जा। और अगर मेरे घर से कुछ चाहिए होगा तो बताओ, वो भी देती हूँ। मैं ये सब अपने घर में नहीं लेकर जाऊंगी। वो घर अनुज का है और अनुज अभी भी मेरे पति है। हमारे बीच जो कुछ भी है वो हमारा है, हम सुलझा लेंगे। अगर अनुज को मेरा सामान लौटाना ही है तो जब वो वापस आएंगे तब लौटा देंगे। रिश्तेदारों को तकलीफ करने की, कष्ट करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर मेरा सामान उनके घर में पड़ा है तो उनका दिया भी बहुत कुछ मेरे दिल में है जो मुझे उन्हें लौटाना है। तो हम अपना देख लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण। उपदेश भाई, पप्पू भाई, ये सामान ले जाइए ना। उस भट्टी में इतनी गर्मी थी, एसी में आके थोड़ा दिमाग ठंडा हो रहा है। अब अनुज से बात किया जाए। भाभी का फोन। भाभी मैं कब से आपको फोन लगा रहा था। बनाए का तो जमाना ही नहीं है। बनाए करो भी और सुनो भी। भाभी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? इन सब में मेरी गलती क्या है? क्या गलत क्या किया मैंने? भाभी एक मिनट जस्ट काम डाउन। पहले आप ये बताइए कि आप अनु के पास गई थी? वहीं से आ रही हूँ। मैंने सोचा बेचारी को अपने सामान की जरूरत होगी, इसीलिए वहाँ सामान देने गई थी। लेकिन माँ बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी धक्के मार के।
क्या? पता नहीं किस बात का गुरूर है। और इतना ही नहीं, कहने लगी अगर अनुज को सामान लौटाना है तो उसे कहो कि वो आके लौटाए। उसे कोई हिसाब बराबर करना है तुम्हारे साथ। गॉड नोस कौन सा हिसाब। अरे यकीन ही नहीं हो रहा था ये वही अनुपमा है जो कहती है कि रिश्तों में कोई हिसाब नहीं होना चाहिए, कोई सौदे नहीं होने चाहिए। अनु ने ऐसा कहा आपसे? यकीन नहीं होता ना। अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता ये वही अनुपमा है जिसे हम जानते थे। भाई मुझे वापस अहमदाबाद आना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर इतना जरूरी काम है तो आते रहो। वहाँ तो अनुपमा भी है और कहीं अनुज अनुपमा से मिले तो